एम्स का डॉक्टर, फिर भी सपना आईएएस बनने का। और डॉक्टर ही क्यों, इंजीनियर, कॉमर्स टॉपर, लॉयर, इतने स्टैब्लिश्ड और डाइवर्स बैकग्राउंड्स, फिर भी सपना एक, यूपीएससी। यूपीएससी 2025 ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ये किसी एक सब्जेक्ट का एग्जाम नहीं है, ये डाइवर्स टैलेंट का एग्जाम है। सबसे पहले बात ऑल इंडिया रैंक 1 की, अनुज अग्निहोत्री। सोचिए, एमबीबीएस करना ही अपने आप में बड़ी बात होती है। एम्स जोधपुर से पढ़ाई की, डॉक्टर बन सकते थे, आराम से मेडिकल करियर बना सकते थे, लेकिन मन में एक और सपना था, प्रशासनिक सेवा में जाकर पॉलिसी लेवल पर काम करने का, ताकि सिर्फ मरीजों का ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का इलाज किया जा सके। यूपीएससी की तैयारी शुरू की। पहले अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हुआ, रैंक लगभग 400 के आसपास आई और सिविल सर्विसेज में पोस्टिंग भी मिल गई। लेकिन उनका सपना सिर्फ सिलेक्शन नहीं था, उनका लक्ष्य टॉप रैंक के साथ आईएएस बनना था। इसीलिए उन्होंने तैयारी को जारी रखा और तीसरे अटेम्प्ट में एआईआर 1 हासिल कर ली और वही डॉक्टर देश की सबसे कठिन परीक्षा में यूपीएससी टॉपर बन गया। तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही? स्ट्रैटेजी नंबर 1, लिमिटेड बुक्स, मल्टीपल रिवीजन और हर अटेम्प्ट में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। दूसरे नंबर पर है राजेश्वरी, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आती हैं, पहले से सरकारी सेवा में डेप्यूटी कलेक्टर के रूप में काम कर रही थी, लेकिन उनका सपना यहीं रुकने का नहीं था। वो प्रशासनिक सेवा में और बड़ी भूमिका निभाना चाहती थी। उन्होंने डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान को अपनाया। उन्होंने देश में AIR 2 हासिल की। तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही? स्ट्रैटेजी नंबर 2, घंटे गिनने से ज्यादा जरूरी है सिलेबस, फोकस्ड और डिसिप्लिन्ड प्रिपरेशन करना। तीसरी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। आकांक्ष कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से उन्होंने पढ़ाई की। पहले अटेम्प्ट में उन्हें रैंक भी मिल गई और सिविल सर्विस में जगह भी मिल सकती थी, लेकिन उनका लक्ष्य सिलेक्शन भर नहीं था बल्कि टॉप रैंक में आना था। इसीलिए उन्होंने तैयारी को जारी रखा और दूसरे सीरियस अटेम्प्ट में उन्होंने सीधा टॉप 3 में जगह बना ली। तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही? स्ट्रैटेजी नंबर 3, अटेम्प्ट से सीखो, स्ट्रैटेजी को बदलो, अपने प्रिपरेशन को अपग्रेड करते रहो। AIR 4 राघव झुंझुनवाला इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आते हैं, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल प्रिपरेशन और फोकस स्टडी प्लान के साथ उन्होंने अपने दूसरे अटेम्प्ट में टॉप 5 में जगह बना ली। स्ट्रैटेजी 4, कॉन्सेप्ट्स मजबूत रखने हैं, यूपीएससी में एनालिसिस नॉलेज से ज्यादा काम आता है। इसके बाद बात AIR 5 की, ईशान भटनागर लॉ बैकग्राउंड से आते हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से पढ़ाई की, कानून की समझ और स्ट्रॉन्ग करंट अफेयर्स प्रिपरेशन के साथ इन्होंने टॉप 5 में जगह बनाई। स्ट्रैटेजी 5, करंट अफेयर्स और कोर सब्जेक्ट्स का बैलेंस ही यूपीएससी प्रिपरेशन की असली ताकत है।